आप पूजा करते समय दीप प्रज्वलित करते हो, लेकिन क्या आपके मन में विचार आया कि हम ऐसा करते क्यों हैं? भक्ति के अनुसार आप भोग लगाते हो कि जो हमने पाया वही वो ग्रहण कर लें, लेकिन हमने दीप क्यों प्रज्वलित किया? भोग लगाते समय आपने एक भाव रखा, दीप प्रज्वलित करते समय आपने क्या भाव रखा? चलिए जानते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में अग्नि को देवता स्वरूप माना गया है। प्रत्यक्ष रूप से सभी देवताओं की वहां उपस्थिति मानी जाती है। हमारे पुराने समय से ही यज्ञ और हवन की प्रथा थी। सुबह और शाम, प्रातः और संध्या काल, दोनों समय यज्ञ हवन करने को बोला गया था। उसके बहुत सारे फायदे हैं। अग्नि हमारे घर को, उसकी जो हवन में से धुआं निकलता है और जो सामग्री, बहुत सारी चीजें डालते हैं, वो हमारे घर को सकारात्मकता देती है। परंतु समय रहते रहते ये चीज कम होती चली गई और अब तो हम सभी कितने बिजी रहते हैं। बहुत व्यस्तता के कारण, हमारी व्यस्त जीवन शैली के कारण हमने उसे दूसरा रूप दे दिया, दीप जला दें। माँ बाप कितना भी आपके लिए कर दें, अगर बच्चे उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान भी ना देना, तो माता पिता को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं बेशक, लेकिन फिर भी अगर उनको वो भाव अपने बच्चों के अंदर नहीं दिखता ना, तो उन्हें भी महसूस होता है। तो ये कैसी भक्ति है जिसमें दीपक एक रीत के रूप में जल रहा है, एक प्रथा के रूप में जल रहा है, एक भेड़ चाल चलते चले जा रहे हो। आपको क्या लगता है भगवान अंधेरे में है? क्या लगता है आपको कि उन्हें प्रकाश की जरूरत है? जो खुद आपको प्रकाश देता है उसे प्रकाश की जरूरत है क्या? नहीं मित्रों, जो दीपक होता है आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए जलाया जाता है। हम उस अग्नि रूपी जो वहां देवताओं की उपस्थिति होती है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर आत्मज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत करें। आपको क्या लगता है कि आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, किताबें पढ़ ली, या बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े टीचर, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो जीविका चलाने का साधन है, चाहे आपने कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ ली। आपका ज्ञान आज भी अधूरा है यदि आप आत्मज्ञान नहीं जानते। अपने पर काम कीजिए। जीविका चलाने के लिए तो आप पढ़ ही लिए हो, अब अपने लिए पढ़िए। अब परिवार का लिए कर रहे हो, अब अपने लिए भी कुछ कीजिए। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। जो चीज कीजिए ज्ञान के साथ कीजिए, अंधविश्वास के साथ नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आपको अच्छी लगी तो 100% आपके मित्रों को भी अच्छी लगेगी। जरूर शेयर करना, कोई भेड़ चाल ना चले।